अब होगी जासूसी की जांच, क्योंकि पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं और इसके तहत शीर्ष अदालत ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन भी कर दिया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन करेंगे। इसके अलावा इस कमेटी के अन्य सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबरॉय होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के आरोपों की पूरे तरीके से जांच करने और साथ ही साथ अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेगासस की सच्चाई की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि निजता के अधिकार के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के नागरिकों की निगरानी में विदेशी एजेंसी की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है और इसलिए इस मामले में जांच होनी चाहिए और इसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी है जो इसकी जांच करेगी और उसके बाद 8 सप्ताह का समय दिया गया है। 8 सप्ताह के भीतर ये जो एक्सपर्ट कमेटी है इसको पूरे तरीके से इस रिपोर्ट को अदालत के समक्ष रखना होगा और आरोपों में कितनी सच्चाई है, जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है और इसी के साथ साथ इस पेगासस की सच्चाई क्या है, इसकी जांच के लिए कमेटी का जो गठन हुआ है वो 8 सप्ताह के भीतर अदालत के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामला लोकसभा और राज्यसभा की कुछ समय पहले जो कार्रवाई शुरू हुई थी उससे मात्र एक दिन पहले जब ये मामला उठा, एक विदेशी एजेंसी ने इसकी संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय बताया था। यहां पर साफ तौर पर कहा था कि 300 से ज्यादा जो भारतीय फोन नंबर है वो टैप किए गए हैं, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। इसी के साथ कई पत्रकारों का नाम भी इसमें शामिल हुआ था और इसको लेकर लगातार ये मामला तूल पकड़ा। पूरे सदन की कार्रवाई को इसमें कह सकते हैं कि वेस्ट किया गया, क्योंकि लगातार जो इतने लंबे दिन की कार्रवाई थी उसको मात्र और मात्र पेगासस पर जांच के लिए, पेगासस पर चर्चा के लिए यहां पर रखा गया था, लेकिन पेगासस पर चर्चा नहीं हो पाई। तमाम जो मुद्दे थे वो मुद्दे यहां पर जो सदन की कार्रवाई थी उसमें भी बिगड़ते नजर आए थे। तो अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और अब जासूसी की जांच होगी, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस मामले में अब खास रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम आदेश दिए हैं वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस पर जो टिप्पणी दी है, पेगासस की सच्चाई की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। निजता के अधिकार के उल्लंघन की जांच होनी चाहिए। भारत के नागरिकों की निगरानी में विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है। इस मुद्दे में केंद्र द्वारा विशेष खंडन नहीं किया गया। इस प्रकार हमारे याचिकाकर्ता के दलीलों को प्रथम दृष्टता से स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है और हम ये जो अब एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें क्या कहा गया था ये भी आपको बताते हैं। 13 सितंबर को जब सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि वो इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रही है। सरकार ने कहा था कि ये सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन वो जासूसी के आरोपों की जांच के लिए यहाँ पर एक विशेष कमेटी की उन्होंने पैरवी भी की थी। आपको बता दें कि इससे पहले जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर को सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई में केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि इस मामले में हलफनामा दाखिल नहीं करने जा रहे हैं। सरकार ने कहा था कि ये सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हलफनामा दाखिल नहीं कर सकते, लेकिन वो जासूसी के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित करने के लिए राजी है। यानी कि केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर इसकी पैरवी की थी कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, लेकिन खंडन किसी भी तरीके से नहीं किया था और इसी खंडन ना करने की वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब अगर इसका खंडन नहीं किया गया केंद्र सरकार द्वारा, इसका मतलब जासूसी हुई है और जासूसी अगर हुई है तो इसकी जांच भी जरूरी है, क्योंकि ये आम नागरिकों की निजता का सवाल है और किसी की भी निजता का हनन एक कानूनी जुर्म है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें आदेश आज बुधवार को जारी कर दिए हैं, जिसके तहत शीर्ष अदालत ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया है और ये 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी जो है वो अब इस पूरे मामले में जांच करेगी, जिसमें आपको बता दें कि इस कमेटी की अध्यक्षता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रविंद्रन करेंगे। इसी के साथ इसके अलावा कमेटी के अन्य सदस्य आलोक जोशी और संदीप ओबरॉय भी होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को आरोपों की पूरे तरीके से जांच करने और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 सप्ताह का समय भी दिया है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसको लेकर पेगासस का मामला जो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष
दोनों आमने सामने काफी लंबे समय से है। जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी, उससे एक शाम पहले जब ये मामला उजागर हुआ, उसके बाद पूरा सदन इसी मामले पर चर्चा के लिए रहा, लेकिन इस मामले पर केंद्र सरकार ने कोई भी चर्चा नहीं की। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ था, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील और इसी के साथ कई अन्य लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और इसमें जांच की मांग की थी। इसी के साथ तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, तमाम विपक्षी पार्टियां इस मामले में जांच की मांग कर रही थी। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश जारी कर दिए हैं और एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी बनाई है। ये एक्सपर्ट टीम को 8 सप्ताह का समय दिया गया है। 8 सप्ताह के भीतर इस टीम को सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत के सामने और इसी के साथ पेगासस की क्या सच्चाई है वो जनता के सामने लाना होगा। मात्र 8 सप्ताह का समय दिया गया है। तो चलिए इसी मामले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और इसी के साथ हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं। और कुछ समय में हमारे साथ चंद्रशेखर त्रिशूल जी भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है, आलोक वत्स जी और संदीप त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। लगातार जिस तरीके से पेगासस का जो ये मामला है तूल पकड़ता जा रहा है, अब सीधे तौर पर मैं आलोक वत्स जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार सरकार इस बात का ना तो खंडन कर रही थी और ना ये बात कह रही थी कि उन्होंने जासूसी करवाई है या नहीं। और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जब आपने साफ कहा, आपने खंडन ही नहीं किया, इसका मतलब जासूसी हुई। और अब विशेषज्ञों की एक कमेटी भी बना दी गई है और जांच की आंच एक बार फिर से सरकार पर। आलोक वत्स जी। देखिए मुस्कान जी, नेशनल इंटरेस्ट में बहुत सी सिक्योरिटी की चीजें पब्लिकली रिवील नहीं की जा सकती हैं, लेकिन जैसा कि हमारे मिनिस्टर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि हमने इसकी जांच, इसकी जासूसी ऐसे व्यक्तियों पे नहीं की है जिससे कि कोई हमारा व्यक्तिगत फायदा हो। और अगर अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए 3 कमेटी सदस्य बनाई है, तो इनको अपना रिपोर्ट देने दीजिए। हो सकता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और जो बातें हमने कही है वो उसी के तर्ज पे इनकी रिपोर्ट आए। अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनीथिंग। कमेटी बना देने से ये तो नहीं है कि हम दोषारोपित हो गए। और हम लोगों ने जो स्टैंड लिया था शुरू से, वो आज भी हमारा स्टैंड है कि हमने नेशनल इंटरेस्ट में या हमने किसी भी के प्राइवेसी को इंक्लूड करके हमने जासूसी नहीं की है और हम उस पर आज भी कायम है। ठीक है, मैं लौटूंगी वत्स साहब आपके पास। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, लगातार कांग्रेस मांग कर रही थी और तमाम विपक्षी दल मांग कर रहे थे इस मुद्दे पर जांच की, पेगासस मुद्दे पर। आज सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में और एक बार आदेश एक बार फिर से जारी हो गया है और एक विशेषज्ञों की कमेटी भी बना दी गई है। अब आपका क्या इस पर प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वत्स साहब तो अब भी यही कह रहे हैं कि हमने कोई जासूसी नहीं की है और हम अपने स्टेटमेंट पर वहीं पर स्टैंड है। देखिए, अच्छी बात है, वो अंत तक कायम रहें। वो तो जो चोर होता है, जब तक उसके ऊपर कोर्ट जो है डिसीजन नहीं दे देता तब तक वो ये कहता रहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो चोर कभी कहेगा क्या कि मैं चोर हूँ? कभी नहीं कहेगा। तो गलती करने वाला कभी नहीं कहता है कि हमने गलती की है। दूसरी बात आप एक समझिए, ये कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और कोर्ट में आज भी लोगों की आस्था सिर्फ इसीलिए बची हुई है कि जब हर जगह से आदमी निराश होता है तो एक ही दरवाजा बनता है जिसकी तरफ, जैसे भगवान की तरफ अंत में लोग देखते हैं कि कुछ नहीं ऊपर के भरोसे। तो आज जो है, आज के लोकतंत्र प्रक्रिया में आज की स्थिति ये हो गई है कि आज हर कोई देख रहा है सिर्फ एक ही तरफ, कोर्ट की तरफ। और यह कोर्ट का निर्णय उसके ऊपर जो लोगों का विश्वास है उसको और बढ़ाने का काम करेगी। रही बात, आप ये हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमने जो है जासूसी नहीं कराई है या हमने किसी की निजता का हनन नहीं किया है। तो राहुल गांधी या जो पत्रकार जिन्होंने हलफनामा दायर किया है, वो मतलब आपकी निगाह में आतंकवादी रहे होंगे तब आपने उनकी जासूसी कराई है। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदे हलफनामा दिया है कि हमारी जासूसी हुई है।
जिन्होंने जो है कोर्ट में याचिका दायर की। दूसरी बात आप एक समझिए, फोन टैपिंग ये सब चीजें पहले भी होती रही। ये इसमें जो है कोर्ट के आदेश पर एक प्रक्रिया है, उसके तहत फोन टैपिंग करते हैं आप, अच्छी बात, वो आपको सरकार के पास अधिकार है। लेकिन पेगासस जो स्पाईवेयर है, इस स्पाईवेयर की खासियत यह है कि जो भी डाटा या जो भी बातें होंगी वो सरकार के पास नहीं, इजराइल में इसका जो है जहां पर सूचना संग्रह केंद्र है वहां पर इजराइल में है, मतलब अपने यहाँ कुछ है ही नहीं है। तो आप बताइए, राहुल गांधी या किसी हमारे पत्रकार या किसी भी जो है समाज सेवी लोग जिसको आपकी निगाह में हो सकता है कि आपके सरकार के खिलाफ में हो, तो उनका डाटा कहाँ जा रहा है? इजराइल जा रहा है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है ये? और किसको कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जो है खिलवाड़? आप जो है अपराध बिल्कुल किए हैं और इसकी सजा आपको मिलेगी कोर्ट के माध्यम से भी और जनता के माध्यम से भी। देखिए जो है आप ये कह के बच नहीं सकते हैं कि हमने जो है देश हित में इस चीज को किया है या देश के लिए जरूरी था। तो ये बताना पड़ेगा क्यों जरूरी था। चुनाव जीतना आपको जरूरी था। 2018 से 19 के बीच में जिस तरीके से आपने राहुल गांधी जी के और अन्य नेताओं के फोन टैपिंग, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे के और विपक्ष के नेताओं के और पत्रकारों के और जो है एक्टिविस्टों के जिस तरीके से आपने फोन टैपिंग कराया, और वो भी एक देखिए टाइम देखिए चुनाव के पहले, तो क्या है ये? तो जाहिर सी बात है कि आप चुनाव के लिए कर रहे थे ताकि पता चले कि विपक्ष की रणनीति क्या है, विपक्ष क्या कर रहा है। ये जो तरीका है ये जनता भी समझे, जानेगी आपकी असलियत कि आप जो है मैंडेट चोर है। मैंडेट मिला नहीं है आपको, मैंडेट चोर है। कई तरीकों से आप मैंडेट चुराते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, वो जानेगी जनता, और ये जानना जरूरी है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका, उसके लिए मैं उसको बधाई देता हूँ। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। डिबेट ओपन रहेगी, आप दोनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वत्स आपके पास आना चाहूंगी। त्रिपाठी जी बहुत समय से ये सवाल उठा रहे हैं और अभी एक बार फिर से उन्होंने ये सवाल उठा दिया। कांग्रेस का ये सवाल है कि अगर देश से बाहर देश के नागरिकों की जो तमाम डेटा है वो जाता है तो आखिर ये निजता का हनन नहीं हुआ तो और क्या हुआ? मुस्कान जी, जी ये कहाँ सिद्ध हुआ है कि अभी देश के बाहर डाटा जा रहा है? पेगासस से स्पाईवेयर होता क्या है? अरे महाराज, पेगासस स्पाईवेयर जान लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप प्लीज जब मैं बोलूं तो आप सुनिए। आप लोगों को चिल्लाने की आदत है। चिल्लाने से सच झूठ सच नहीं बन जाएगा और सच झूठ नहीं हो जाएगा। आप प्लीज सुनिए। आप प्लीज सुनिए कि कांग्रेसियों की आदत है क्योंकि ये बता दीजिए। एक सवाल है मुस्कान जी मुझसे, मेरा इनसे सीधे हमारे भाजपा के मित्र से, पेगासस स्पाईवेयर है क्या, कृपया बता दीजिए। पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसी जो आप कहें कि मतलब जो किसी भी टेलीफोन को हैक कर सकती है। अच्छा। एंड्रॉइड फोन को किसी को भी हैक कर सकती है। अच्छा। और उसके डेटा वहां से सीज कर सकती है। और क्या है ये? उसके अलावा तो इसका कोई दूसरा उपयोग है नहीं। मुस्कान जी मैं बताऊंगा भाई साहब, आपने जो प्रश्न पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया, आप मुझे बोलने दें। मुस्कान जी, कांग्रेसियों के पास इस देश में आज की डेट में कोई मुद्दा नहीं है, तो ये नाटक कर करके और बिलो दी बेल्ट लैंग्वेज यूज करके इन्होंने चोर कहा। इनके नेता ने पहले चौकीदार चोर का बहुत हल्ला किया, उसके बाद राफेल चोर कर किया, वो भी सिद्ध हो गया कि वो चोर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी डिनायल हो गया। आज त्रिपाठी जी भी चोर से शुरू हो गए। अरे भाई यार, चोर और चोर कौन सा फैसला आया है कि आपने किसी को चोर साबित कर दिया? एक कमेटी फॉर्म हुई है, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देनी है 8 वीक के अंदर, और आप जिन लोगों के नाम बता रहे हैं उन लोगों का तो नाम भी शामिल नहीं है उस लिस्ट में, संभावित लिस्ट में, जिस पर ये पेगासस का इस्तेमाल किया गया हो। ये धैर्य रखिए, जब आप सरकार चलाते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, जो आप भी अगर सरकार में आएंगे तो आपको भी करनी पड़ेगी। तो आप लीक नहीं कर सकते, पब्लिक के साथ शेयर नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हमने ये नहीं कहा, हमने एक हलफनामा दायर किया है, उसमें हमने कहा है कि इसका जो भी इस्तेमाल अगर हुआ है तो वो नेशनल इंटरेस्ट में हुआ है, और आज भी हम उस पर कायम है। हमारे मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसका स्टेटमेंट दिया है, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो इसलिए समय रहते हुए अभी टाइम है, ये एकाएक किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना, हमें मालूम है, हमें मालूम है। नावत साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा कि आपने खंडन भी तो नहीं किया, आपने नहीं कहा कि ये निजता का हनन है या नहीं, आपने खंडन क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट है, खंडन नहीं किया, इसी वजह से तमाम जो हलफनामे हैं उनको स्वीकार किया गया है एक विकल्प के तौर पर। सरकार का जवाब क्या है? सरकार का स्टैंड अगर ये है कि हमने किया तो जवाब देना आपने किस लिए किया? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। एक बार रिपोर्ट आ जाने दीजिए, स्वतः दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर हम दोषी हैं तो सिद्ध कर दिए जाएंगे, हम दोषी नहीं हैं तो हम बरी कर दिए जाएंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, वत्स साहब कह रहे हैं कि अगर दोषी हैं तो सिद्ध कर दिए जाएंगे, नहीं तो बरी कर दिए जाएंगे। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए ये तो अब इनके पास विकल्प ही नहीं है ना। आप देखिए, विपक्ष चिल्लाता रह गया, मांग करता रह गया, सदन नहीं चला, लेकिन जो काम आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है ये आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपको मानना पड़ेगा। अब दूसरी बात, आपने, हमारे मित्र ने एक राफेल डील का मुद्दे पर कहा कि जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। देखिए, राफेल डील में आपने गलत हलफनामा दिया था, उसके बाद उसको आपने कहा था टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो आपने कोर्ट को भी गुमराह किया था। कोर्ट कोई जो है वो जांच एजेंसी नहीं है। सुन लीजिए, अरे प्रभु सुनिए, देखिए भट्ट साहब, आप खुद ही क्लीन चिट ले लेते हैं, खुद ही जो है मुजरिम भी है, खुद ही क्लीन चिट ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम खुद चलाते हैं। सुन लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आपके सॉलिसिटर जनरल है, आप जो सबूत देंगे उसी के आधार पर कोर्ट बात कहेगी। आज पेगासस जो है मामले पर उसने क्या कहा कि आपने जो है कोई अपना तथ्य नहीं रखा, इस वजह से जो याचिकाएं हैं उसको मंजूर कर रहे हैं। और आपने राफेल डील में क्या किया था? राफेल डील में आपने गलत तथ्य प्रस्तुत किया था और कैग की एक फर्जी रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसके आधार पर यह डिसीजन दिया था कोर्ट ने। पहली बात तो उसका ऑडिट उस समय हुआ ही नहीं था जब आपने उसको कैग की रिपोर्ट आपने वहां पर दाखिल की थी। आप कोर्ट सुन लीजिए, चैलेंज कर दीजिए, अरे पुनर्विचार याचिका यार दायर कर दीजिए। होगी क्या परेशान है? बिल्कुल, अभी चल रहा है, वो अंडर ट्रायल है, वो मामला भी अंडर ट्रायल है। आप जान लीजिए खत्म नहीं हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मामला आज भी अंडर ट्रायल है, खत्म नहीं हुआ है जी। ऐसे ही डिसीजन आएगा, फिर आप ऐसे ही स्वीकार करेंगे। और दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने कहा कि पेगासस स्पाईवेयर बता दिया, इनको जो पता था, अच्छी बात है, जो भी जानकारी थी। भाई साहब, आपको मैं बता दूं कि ये पेगासस स्पाईवेयर प्राइवेट एक कंपनी है जो सरकार के अंडर कस्टडी में इजराइल में चलती है, और ये पेगासस स्पाईवेयर उसी जो है सरकार को दिया जाता है, ये किसी आम व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। ये जो है स्पाईवेयर सरकारों को बेचती है। ये बता के आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब बातें मालूम है जो आप बोल रहे हैं? क्या? अरे प्रभु, मैं बता रहा हूँ ना कैसे। अभी आपने बताया कि कैसे जाएगा डाटा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे जाएगा डाटा, यही जान लीजिए, यही मैं बताना चाहता हूँ आपको। जो आपने कहा कि विदेश कैसे डाटा जाएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ। या तो आप जान लीजिए, अगर इतना जानते हैं तो आप ये मान लीजिए कि डाटा इजराइल जाएगा, और अगर जानकर भी अनजान बन रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक शब्द में कह दीजिए कि हाँ भाई पता है, जैसे भी आपने कहा पता है, तो ये भी पता होगा कि डाटा इजराइल जाएगा। देखिए, लड़ाई इसी चीज की थी कि निजता का हनन पर भी एक चर्चा होने की, बहुत ये जो है मामला बहुत दिनों से चल रहा है कि इस पे जो है चर्चा होनी चाहिए कि किसी की निजता किस हद तक आप जो है उसका हनन कर सकते हैं। और हमारे मित्र ने कहा कि सरकार में आप भी आएंगे तो ये बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं। भाई सब ऐसे नहीं काम करते हैं। जो फोन टैपिंग के लिए भी एक जो है नियम बना हुआ है कि एक सचिव जो होगा, वो सचिव जो है परमिशन देगा कोर्ट के माध्यम से। आप एक सीडीआर लेते हैं तब भी आपको कोर्ट से जो है परमिशन लेनी पड़ती है। शायद आपको पता नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति का आपको सीडीआर चाहिए तो कोर्ट से आपको अनुमति लेनी पड़ती है, तब आपको मिलेगा। उसके बाद अगर बड़े मामलों में आपको गृह सचिव की एक जो है परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी जानकारी में होना चाहिए।
आपने सुप्रीम कोर्ट ने ना इसको स्वीकारा है कि हाँ हमने जासूसी कराई है, और ना ही इसको नकारा है। इस बात को भी एक बात कहिए, आप जो है सदन में जो बोला गया है और जो कोर्ट में कहा गया है, दोनों में बहुत से डिफरेंस होते हैं। आप सदन में कुछ कहते हैं, सदन की बात बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो बाहर उस पर मुकदमा भी नहीं हो सकता है। सदन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो आप सदन में झूठ भी बोल देंगे और बाहर कोर्ट में आप बच नहीं सकते। कोर्ट इसलिए आपसे हलफनामा मांगा था कोर्ट ने कि आप हलफनामा दे देंगे तो आप पलट नहीं पाएंगे। और सदन में तो बहुत समय लगाया ना जी जी त्रिपाठी जी, सदन में तो बहुत समय लगाया ना वत्स साहब आपने। सदन में तो आपने पूरी कोशिश की कि ये मसला उठे ही ना, पूरी कोशिश की आपने इसको दबाने की। विपक्ष लगातार आपसे सवाल पर सवाल पेगासस मामले पर करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में तो जाना ही था। फिर साहब क्यों का जवाब ये है, कौन सी चर्चा होती है बता दीजिए, कौन सी चर्चा होकर पेगासस पे कराई जरा बता दीजिए, इतने विपक्ष की मांग करने के बाद भी। सदन में इसमें विस्तृत चर्चा हुई है और उसमें मिनिस्टर ने सदन के पटल पे कहा है कि पार्लियामेंट में कोई चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ बयान जारी किया है, नहीं किया है, चर्चा नहीं हुई है। वत्स साहब शायद आप भूल रहे हैं, वत्स साहब शायद आप भूल रहे हैं कि मात्र एक पेज पर सिर्फ ये लिखकर दिया गया था कि पेगासस के मामले पर कोई जासूसी नहीं हुई है। सिर्फ एक ये पेज आपने लिखित में विपक्ष को दिया था, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। तो ये सरकार का काम है कि आप विपक्ष को, जनता को कैसे संतुष्ट करेंगे। हमने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ इंटरसेप्शन के लिए एक पर्टिकुलर तरीका है, एक रवैया है, एक सैंक्शन लिया जाता है। उसमें बहुत सी एजेंसियां इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती हैं। ये सारी बातें हमने सदन में बताई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट में हमने कह दिया था कि हमने जासूसी नहीं की। हमने अच्छी तरीके से बताया था कि हमारे यहाँ एक वेल और ग्रेस्टेड एक तरीका है जिसके तहत कोई इंटरसेप्शन के पहले कोई सैंक्शन लिया जाता है, उसमें हाई रैंकिंग ऑफिशियल, सेंटर के लोग, स्टेट गवर्नमेंट के लोग, सारे की इन्वॉल्वमेंट के बाद इस काम को, प्रक्रिया की स्वीकृति के बाद तब ये काम किया जाता है। और ये बात अपने सदन को बताई थी और मिनिस्टर के द्वारा बताया गया। बताइए, आप एक चीज बता दीजिए कि पेगासस स्पाईवेयर से आपने लिया है या नहीं लिया, ये बता दीजिए। हाँ या ना लिया है। देखिए मुस्कान जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। अभी तक भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता स्वीकार कर रहे हैं। आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, आप इसको चलाइए। वत्स साहब आप खुद ही ये बात स्वीकार कर रहे हैं ना, तो आप केंद्र सरकार जो है वो ना तो कोर्ट के सामने खंडन कर रही है, यहाँ पर आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि आपने ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी का नाम रखा गया, इसमें आया के सामने ममता बनर्जी जैसे नेताओं का नाम सामने आया, उनसे क्या राष्ट्रीय हित निकलने वाला था इसमें? उनको राष्ट्र से क्या दुश्मनी या फिर यूं कहें कि उनको राष्ट्र से क्या नुकसान था? मुस्कान जी ये कहाँ सिद्ध हुआ है कि हमने ममता बनर्जी जी या राहुल गांधी जी के ऊपर पेगासस का इस्तेमाल किया है? ये जो रिपोर्ट आई है ना सर, उसी के आधार पर बता रही हूँ मैं आपको, जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर। मुस्कान जी हमारे भट्ट जी एक चीज, ये जब जाएंगे तो इनको बहुत डांट पड़ेगा। आप समझिए इनको भाजपा के नेता ही पहले बहुत डांटेंगे, क्योंकि अभी वायर ने इसको उठाया कि पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट, आप बोलने दीजिए प्लीज। ये कांग्रेसियों की बहुत खराब आदत है, बोलने नहीं देते हैं। ये चिल्ला चिल्ला के अपने झूठ को सच बनाना चाहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ कि शुरू में वायर ने इस चीज को उठाया था, जिसमें वायर ने कहा कि पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉयर और जर्नलिस्ट, उसको कंफर्म किया था एमनेस्टी लैब ने। लेकिन उसके बाद ये बात कहीं उठी नहीं और ना कहीं किसी जगह कोई कॉन्क्रीट एविडेंस प्रोड्यूस किया गया कि हाँ जी इसका ये इस्तेमाल किया है इन्होंने इन लोगों के ऊपर। तो यही तो बात वत्स साहब कोर्ट पूछ रहा है, अगर आपने नहीं किया तो खंडन क्यों नहीं किया आपने? खंडन क्यों नहीं किया? हलफनामे लगातार हलफनामे पे हलफनामा कोर्ट में दाखिल हो रहा है, तो कोर्ट को तो इस पर संज्ञान लेना ही था। आपने खंडन क्यों नहीं किया? कोर्ट खुद ये कह रहा है केंद्र सरकार खंडन नहीं कर रही है। देखिए नेशनल इंटरेस्ट में बहुत सी चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो सरकार नहीं है ना सर। सुप्रीम कोर्ट के कान में जाके कह देते। सुप्रीम कोर्ट को तो बताते, ठीक है आप नहीं मीडिया है, के सामने नहीं उसके लाते, कान में सुप्रीम बता कोर्ट को देते। बताते। अगर आपने ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी नहीं होती कि हमें केंद्र सरकार ने खंडन नहीं किया इसलिए हम इसको स्वीकार कर रहे हैं हलफनामों को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जो कहना था हमने समय समय पर कहा ही है, लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट का अपना रवैया है, अपना दृष्टिकोण है, उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। हम उसका स्वागत करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि 8 वीक के अंदर जो रिपोर्ट पेश होगी उसका तो स्वागत आपको व्हाट्सएप करना ही पड़ेगा। देखिए, आप जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उसका तो स्वागत आपको करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी आपके हम पास करने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं। त्रिपाठी जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये तैयार जैसे भी कहा जाए, अब कर भी क्या सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट जो है कोई छोटी मोटी ऐसे बहुत से मसले थे त्रिपाठी जी जिस पर कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती थी और मूक दर्शक बन के देखती रही। घोटाले जब होते गए और घोटालों में जब सरकार फंसती चली गई तो मूक दर्शन बन के देखती रही। अच्छा, ठीक है। यही बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी फंसते नजर आ रही है तो बीजेपी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए सुप्रीम कोर्ट पर आप दर्शक थी, तो आपको लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन भट्ट साहब पहले बात कर ले और आपकी बात के जवाब को दे। हम कोर्ट की हर चीज की किसी बात की अवहेलना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। पता है डंडा चल जाएगा। सुन लीजिए भट्ट साहब, ये बता दीजिए 7 साल में ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 नाम मैं आप लोगों के समर्थक हैं, आप उन लोगों के हितैषी हैं जो कोर्ट की अवहेलना करते हैं और आप उनका सपोर्ट समर्थन करते हैं। इनडायरेक्टली आप कोर्ट की भी अवहेलना। आपका काम है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। अब आप पक्ष में जरा सुन लीजिए। किसानों के हित में बात की थी तो किसानों ने उनकी कमेटी को नहीं माना, उसमें कांग्रेस का भी सपोर्ट था, तो इनडायरेक्टली आपने कोर्ट की अवमानना भी कर रखी है। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए थोड़ा। भट्ट साहब, आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कांग्रेस पर पहले लगाकर आज सत्ता में आए। आप ज्यादा बड़ी बात नहीं, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्यायवाची है। हो गया। अब थोड़ा अब आप जो है भ्रष्टाचार के जो है वो है मिटाने वाले हैं। जरा आपसे सवाल है, सुन तो लीजिए, आम जनता भी बिल्कुल मिटाने वाले हैं। सवाल त्रिपाठी जी का सुन लीजिए। बस आप जरा ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं करूंगा। पूरे देश में सिर्फ 2 नाम बता दीजिए, सिर्फ 2 नाम जिसको आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे जब आप सत्ता में नहीं थे, और वो सिर्फ 2 नाम जिसको आपने सजा करा दी हो कोर्ट में। 2 नाम, मात्र 2 नाम। क्यों? राजा का क्या हुआ? इसका राजा का क्या हुआ? छोड़िए, बरी हो गए। आपको पता नहीं है 2G स्पेक्ट्रम में, आपको नहीं पता होगा, बरी हो गए। हाँ, और नाम बताइए। 2 नाम। आप नाम की लिस्ट घोटालों में घोटालों गिरते नजर आ रहे हैं। अब आपके पास जवाब। ठीक है, तू मैं से बाहर निकलते हैं। वत्स साहब, इस मामले में तो आप गिरते नजर आ रहे हैं और इसीलिए जवाब नहीं है आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। समय इतनी इजाजत देता है, समय और इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से 8 सप्ताह में ये रिपोर्ट देनी होगी एक्सपर्ट टीम को, अब देखना होगा कि ये एक्सपर्ट कमेटी किस तरीके से केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच 2 पेगासस मामले को लेकर तनातनी है उसको खत्म करती है।